नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सेंट क्लासेस में। और सलमान सर आज आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक हाउ टू क्रिएट लेज़र इन टैली अकाउंटिंग। तो लेज़र हम क्रिएट करेंगे टैली अकाउंटिंग में, जो कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है, लेटेस्ट वर्जन विद जीएसटी फंडामेंटल्स। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो है हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लेज़र क्रिएट करें। तो उससे पहले जो है हम थोड़ा सा जान लें कि लेज़र होते क्या हैं और लेज़र के अंडर ग्रुप्स कैसे हम मेंटेन करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो एक लिस्ट है तो हम उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी अकाउंट की ट्रांजैक्शन करने के लिए जो कि डेबिट और क्रेडिट करते हैं तो उसमें लेज़र की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ग्रुप्स हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लिस्ट है जो कि टैली लेज़र लिस्ट है। तो ये यहाँ पर इनके ग्रुप्स हैं और ये लेज़र है। तो हमेशा जब भी हम लेज़र क्रिएट करते हैं तो उसके अंडर ग्रुप्स रखते हैं और वो जो ग्रुप्स रखते हैं वो अकाउंटिंग टर्म्स के तहत रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लेज़र जैसे परचेज लेज़र्स लोकल 12% है, या फिर एनी अदर थिंग्स एग्जेम्प्टेड रजिस्टर्ड है, या फिर आपका परचेज रिटर्न है। तो ये सारे कुछ अगर हम लेज़र बनाते हैं तो उसे अंडर अकाउंट परचेज अकाउंट रखते हैं। इसी के साथ ऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स अकाउंट्स भी लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर। तो सेल्स ऑन ब्रांच है या फिर सेल रिटर्न्स है तो उसे हम सेल अकाउंट्स के अंदर रखते हैं। उसी के साथ अगर हमारे सारे ऑल टाइप टैक्सेस लाइक इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, या फिर आउटपुट जीएसटी, या फिर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस, टीडीएस, इनपुट वेट, ये पहले लगता था, अब जो है ये इंक्लूडिंग जीएसटी हो गया है। और उसके साथ जो है अब वेट नहीं लगता है, बिल्कुल भी वो हटा दिया गया है। उसके बाद आउटपुट या फिर आपका सेल टैक्स, ये भी पहले लगता था, इनकम टैक्स। तो ये सब जो है आपका जो लेज़र है ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर आते हैं। इसी के साथ ऑल एक्सपेंसेस विच अपीयर इन द ट्रेडिंग्स, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, जैसे वेजेस है, पावर है, लेबर है, यानी जो भी आपका फैक्ट्री के अंडर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और आपके जो है ये उसके साथ जैसे कोल है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आते हैं। और ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे वो सारे जैसे राउंड ऑफ है, सैलरी है, या बैड डेबिट है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरीज हैं, ऑडिट फीस है, प्रोफेशनल चार्जेस हैं, डिस्काउंट अलाउ है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के आते हैं और भी ये बहुत सारे हैं। तो ये आपको जो है इसमें लिस्ट मिल जाएगी, या फिर हमारे जो है ऐप है एक्सेंट क्लासेस, प्ले स्टोर पे डालोगे इसलिए मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं। उसके साथ जो है आपके ऑल इनडायरेक्ट इनकम जो है ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम में आएगी, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर ओनली टू अकाउंट्स ऑलरेडी क्रिएटेड बाय, तो यहाँ पर आप देखोगे जो भी हमारे लेज़र होते हैं, या हमने कोई भी एक कंपनी स्टार्ट की है और हमने जो है टैली अकाउंटिंग में अपनी कंपनी क्रिएट की है, आप उसके लिए जो है अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो आप जो है उसे सब्सक्राइब कर लें और मेरा प्रीवियस एक वीडियो देख लें जिसमें कि मैंने किस तरीके से जो हम टैली अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर को जो है डाउनलोड करें फ्रीली और किस तरीके से उसे क्रिएट करें कंपनी को, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। इसके साथ जो है आपको यहाँ पर जब भी आपने कंपनी क्रिएट की होगी तो यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड 2 लेज़र मिलेंगे, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड इन टैली। चलो देखते हैं। तो यहाँ से हम जो है टैली अकाउंटिंग पे जाते हैं और ये हम एक्सेंट क्लासेस की कंपनी हमने जो है खोली हुई है, जिसमें कि हमने यहाँ पर जो है आज लेज़र क्रिएट करना चाहिए। तो अभी हमारा कोई वाउचर्स नहीं है, वो हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली में आपको मिलेगा मास्टर, ट्रांजेक्शन्स एंड यूटिलिटीज़, रिपोर्ट्स और डिस्प्लेस। तो सबसे पहले हम क्रिएट और ऑल्टर के बारे में देख लें। क्रिएट जो है जो भी हमें लेज़र या ग्रुप क्रिएट करना होता है वो हम क्रिएट में करते हैं, और ऑल्टर में हम उसे रीओपन करके चेक कर सकते हैं, या फिर अगर हमसे वो गलती होगी तो उसे मॉडिफाई कर सकते हैं उस लेज़र को, या फिर उसे डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऑल्टर में जाके पहले प्रीडिफाइन लेज़र देखते हैं। तो प्रीडिफाइन लेज़र देखा, उसमें हम जो है ऑल्टर में गए लिस्ट ऑफ मास्टर्स में, जैसे अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स और स्टेशनरी डिटेल्स। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग मास्टर्स में जाएंगे जिसमें कि ग्रुप्स और लेज़र्स। तो हम सबसे पहले लेज़र्स पे चलते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर लेज़र है 2 लेज़र प्रीडिफाइन, जैसे कि मैंने आपको अभी उसमें पीडीएफ लिस्ट में दिखाया था, उसी के तरीके से यहाँ पर कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का प्री लेज़र है। अगर हम चाहें यहीं से हम एक न्यू लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे स्किप करेंगे
और यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाने पर लेज़र करेंगे। तो जैसे हम ये करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म आ जाता है जो कि लेज़र क्रिएशन के लिए आता है। तो यहाँ पर हम नेम मेंशन करेंगे, कौन सा नेम, जैसे कि मैंने लिस्ट में आपको बताया था। तो लिस्ट में हमारे पास ये सारे लेज़र हैं। तो परचेज लोकल 12% या परचेज, तो मैं यहाँ पर परचेज लेज़र का परचेज रिटर्न का एक लेज़र बनाऊंगा जो कि अंडर अकाउंट में परचेज अकाउंट में रखूँगा। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न लिख देते हैं, परचेज रिटर्न। तो मैंने यहाँ पर परचेज रिटर्न लिखा और यहाँ पर अंडर ग्रुप, तो जैसे कि मैंने बताया था प्रीडिफाइंड ग्रुप जो होते हैं वो हमारे 28 ग्रुप्स होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर अंडर्स पे क्लिक किया तो जो भी प्रीडिफाइंड ग्रुप्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर लिस्टेड आ गए। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पीडीएफ, जैसे ये है परचेज रिटर्न, तो यहाँ पर ग्रुप नेम जो है वो अंडर अकाउंट आएगा परचेज अकाउंट। ये हमें याद करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। तो इस पर मैं थोड़ी सी मेहनत करें। उसके साथ जो है यहाँ पर हमने प्रीडिफाइंड तो परचेज लिए, तो हम यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। जैसे PUR मैंने डाला और उस लिस्ट में से शॉर्ट लिस्टेड हो गया और यहाँ पर परचेज अकाउंट, और यहाँ पर एंटर कर देंगे तो इसमें आ जाएगा। उसके बाद इसे मैं नॉट एप्लीकेबल रखूँगा और यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो फाइनेंशियल ईयर से पहले अगर आपका कोई भी परचेजिंग रिटर्न है और वो आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे हमने न्यू कंपनी क्रिएट की है तो हमारा कोई प्रीवियस फाइनेंशियल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर से पहले कोई रिटर्न नहीं था, तो इस वजह से हम ओपनिंग बैलेंस 0 रखते हैं और हम इसे एक्सेप्ट कर दें। तो इस तरीके से हम लेज़र बना सकते हैं। अगर हमारा सेल का लेज़र है तो हम इस तरीके से सेल रिटर्न का भी लेज़र बनाएंगे। तो मैंने सेल रिटर्न टाइप किया और यहाँ पर अब परचेज अकाउंट नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने ये गलत किया परचेज अकाउंट इस अंडर में रख दिया तो जो भी सारी सेल डिटेल्स है वो हमें परचेज अकाउंट्स के अंदर दिखाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिस्ट में से सिलेक्ट करूँगा सेल, और ये शॉर्ट लिस्टेड हो गया। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और इसे नॉट एप्लीकेबल किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया। एक और लेज़र बना लेते हैं। अगर जैसे मुझे बैंक का लेज़र बनाना है और मेरे पास यहाँ पर 2 बैंक है, SBI बैंक और HDFC बैंक, तो मैं उसे कैसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा SBI, मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ SBI बैंक और एंटर। तो जैसे कि बैंक हमारा बैंक अंडर अकाउंट बैंक होता है, तो ये आप लिस्ट में से देख सकते हैं और लिस्ट में से पढ़ सकते हैं। दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट किया और यहाँ पर सारी बैंक्स डिटेल्स आ जाएगी, जो भी कंपनी के बैंक्स हैं, जैसे कि एक्सेंट क्लासेस है और कंपनी के बैंक्स है वो यहाँ पर मेंशन कर दूँगा। तो मैं अभी यहाँ पर जो है ऐसे ही इसे स्किप कर रहा हूँ, बट यू कैन मेंशन टू हियर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया। अगर मेरा कोई भी जो है फाइनेंशियल ईयर से पहले बैंक में बैलेंस है तो मैं उसे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में करूँगा, अदरवाइज 0 है मैं उसमें ऐड ऑन करूँगा। तो मैं यहाँ पर वो हम आगे सीखेंगे वाउचर एंट्रीज में कि किस तरीके से बैंक में डिपॉजिट करते हैं। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर एक HDFC का बैंक बना देना है मुझे, और उसे अंडर अकाउंट मैंने सेम रखना है बैंक अकाउंट। तो हमारे लेज़र बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अंडर अकाउंट जो है वो हमारा एक रहेगा। जैसे कि बैंक अकाउंट हमारे चाहे HDFC बैंक है और IDFC बैंक है या SBI बैंक है, तो वो हम सारा जो है अंडर बैंक अकाउंट रखेंगे और हमने इसे एक्सेप्ट करना है। तो इस तरीके से हम लेज़र बनाएंगे। अगर हमारा कोई भी बैंक क्लोज करते हो आप, या फिर कोई भी लेज़र आपने जो है गलत लिख कर दिया है, गलत बना दिया है, तो हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। ऑल्टर में गए, ऑल्टर में जाने के बाद हमने लेज़र तैयार किया। तो हमारे पास पहले देखो प्रीडिफाइंड 2 लेज़र थे, लेकिन अभी हमने 3 लेज़र यहाँ पर और बनाए, जैसे कि HDFC बैंक का बनाया, परचेज बनाया, सेल रिटर्न बनाया और SBI, यानी 4 लेज़र हमने बनाए यहाँ पर। लेकिन मैं यहाँ पर एक लेज़र जो है वो डिलीट करना चाहता हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो है HDFC बैंक लेज़र डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट की शॉर्ट की जो आपको मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पर Alt D। तो ऑल्टर में जाकर जो है आप उसे ओपन करेंगे लेज़र को और वहाँ पर Alt D सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 जो है हमारे जो HDFC बैंक का था लेज़र वो अब यहाँ से रिमूव हो गया है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपकी। सो आगे की वीडियो देखने के लिए और जो है आगे जो है टैली अकाउंटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए जो है आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें एक्सेंट क्लासेस चैनल को। थैंक यू।